नमस्कार दोस्तों। आज की जो क्लास रहेगी अपनी वो है अनुपात और समानुपात। ठीक है, यानी कि रेशियो एंड प्रोपोर्शन। इसमें अपन देखेंगे अनुपात और समानुपात के बारे में। सबसे पहले अपन देखते हैं अनुपात किसे कहते हैं। ठीक है, यानी कि अनुपात के बारे में देखें तो अनुपात उसे कहते हैं कि दो राशियां ए बटा बी रूप में है। ठीक है, तो उसे ए तथा बी का अनुपात कहते हैं। ठीक है, और इसे जो लिखते हैं वो ए अनुपात बी में क्या करते हैं, लिखते हैं। ठीक है, फिर दूसरा आता है समानुपात। इसमें यह होता है कि यदि दो अनुपात क्या हो, बराबर, यानी कि कोई से भी दो अनुपात क्या होने चाहिए, बराबर होने चाहिए। जैसे दे रखा है 2:3 बराबर दे रखा है 6:9। ठीक है, अगर ये दे रखा है, क्योंकि 2 तिया 6 और 3 तिया 9, अगर वापिस इसको काटोगे तो क्या हो जाएगा, 2:3। ये दोनों क्या है, बराबर है। इसको कहते हैं समानुपात। इसको लिखने का तरीका ये रहता है 2:3 और 4 अगर बिंदी लगाते हैं उसको क्या कहेंगे, समानुपात। ठीक है, ये इसका समानुपात का चिन्ह है, प्रतीक है मतलब। ठीक है, और ये जो है वो किसका है, अनुपात का। अब इसमें एक नियम काम करता है। नियम क्या है उसको देखें तो यदि नियम है, यदि ए अनुपात बी समानुपात है सी अनुपात डी। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता है कि बाहरी राशियां जो है उसका गुणनफल माध्यमिक राशियां जो है उसके गुणनफल के क्या होती है, बराबर होती है। कहने का मतलब ये है कि बाहर वाली राशियां इन दोनों को कहते हैं। इसी तरीके से बी और सी क्या है, माध्यमिक राशियां, यानी कि ए इंटू डी बराबर क्या होगा, माध्यमिक राशियां कौन सी हो जाएगी, बी इंटू सी के बराबर होगा। ठीक है, इस नियम को अपने को ध्यान में रखना है। इसके बाद आता है मध्यानुपाती। ठीक है, इससे संबंधित भी सवाल आते हैं। तो मध्यानुपाती में क्या होता है कि दो राशियों ए और बी का मध्यानुपाती जो है उसका सूत्र हो जाएगा सीधा सा अंडरवुड ए इंटू बी, या फिर ए बी लिख दो इसको। ठीक है, ये किसका सूत्र होता है, मध्यानुपाती का। इसी तरीके से चतुर्थानुपाती भी होता है। अगला हो जाएगा चतुर्थानुपाती। इसमें क्या होता है कि तीन राशियां ए बी और सी है, इनका चतुर्थानुपाती मान लो x है, तो क्या होगा, तो इसमें भी वही काम करेगा, यानी कि a अनुपात b समानुपात c अनुपात x। ठीक है, तो वही नियम अपन ने जो लिखा था वो, तो x बराबर क्या हो जाएगा, यानी कि इसका गुणा पहले इसके साथ होगा, यानी कि a इंटू एक्स हो जाएगा। b का गुणा किससे होगा, c से, तो x बराबर क्या हो जाएगा, इस a को उधर भेज दो तो b इंटू सी बटा a। ये चतुर्थानुपाती का सूत्र हो जाएगा, x का मान निकाल लेंगे इसमें। ठीक है, इसी तरीके से अगला जो है वो हो जाएगा तृतीय अनुपाती। इसमें राशियां दो होगी, यानी कि राशियां जो है वो ए और बी।
का अगर तृतीय अनुपाती क्या मान ले अपन, x मान ले, ठीक है। x क्या है, इसका सूत्र क्या हो जाएगा। अब इसमें राशियां कितनी है, 2 है, इसलिए इसको ऐसे माना जाएगा a अनुपात b समानुपात है b अनुपात x। इसमें यह ध्यान रखना, ठीक है। राशियां अपने पास 2 ही है, लेकिन b जो है उसको क्या मानना है, 2 बार मानना है, यानी कि a अनुपात b और समानुपात है b अनुपात x। तो यहाँ पे भी सेम वही रहेगा, ठीक है। यानी कि यहाँ सूत्र क्या बन जाएगा, a इंटू एक्स होगा बराबर क्या है, b इंटू बी होगा। तो ये हो जाएगा b स्क्वायर बटा क्या हो जाएगा, a किसका मान हो जाएगा, x का मान हो जाएगा। यानी कि तृतीय अनुपाती x जो है उसका जो सूत्र है वो क्या बन जाएगा, b स्क्वायर अपॉन a हो जाएगा, ठीक है। इसी तरीके से नेक्स्ट देखते हैं, तो उसमें है मिश्र अनुपात। जैसे अपने को 2 अनुपात दे रखे हैं, a अनुपात b और c अनुपात d, इसका मिश्र अनुपात क्या होगा। तो इसमें क्या होता है कि पहले वाले का गुणा तीसरे से और दूसरे का गुणा चौथे से हो जाएगा। यानी कि a का गुणा किससे हो जाएगा, c बराबर क्या हो जाएगा, b का गुणा हो जाएगा d से। इसको कहेंगे मिश्र अनुपात, ठीक है। अब आते हैं समानुपाती या अनुक्रमानुपाती, ठीक है। इसकी परिभाषा या फिर सूत्र देखें तो इसका हो जाएगा x बराबर के वाई, ठीक है। जहां k को क्या मानते हैं, अचर मानते हैं, ठीक है। यानी कि x का मान अगर बढ़ेगा तो y का मान भी क्या हो जाएगा, बढ़ेगा। अगर ये बढ़ेगा तो y भी क्या हो जाएगा, बढ़ेगा। उसको कहेंगे समानुपाती। इसी तरीके से एक होता है व्युत्क्रमानुपाती। इसका जो चिन्ह होता है समानुपाती का, तो ये होता है x प्रोपोर्शनल टू y, ये रहता है, ठीक है। व्युत्क्रमानुपाती को देखोगे तो इसका सूत्र बन जाएगा x बराबर k अपॉन y, जहां पर k तो वही है अचर, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होगा कि अगर x का मान बढ़ेगा तो y का क्या करेगा, घटेगा। अगर x का घटेगा तो y का बढ़ेगा, यानी कि व्युत्क्रम है ये। तो इसको कहते हैं x इनवर्स प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन y। ये इसका प्रतीक के साथ सूत्र हो जाएगा, ठीक है। अब लेते हैं इससे आगे कि अगर कोई टोटल वस्तु जो है अपने पास m है, टोटल अपने पास क्या है, m है। अगर उसको a अनुपात b अनुपात c या फिर और ज्यादा अनुपात दे रखे, उसमें अगर बांटना है अपने को, तो a का भाग क्या होगा, ठीक है, b का भाग क्या होगा और c का भाग क्या होगा। इसके लिए सूत्र है, टोटल अपने पास कितना है m, यानी कि उससे गुणा हो जाएगा, और यहाँ पे जो अनुपात आएगा वो तीनों का योग आएगा, यानी कि a प्लस बी प्लस सी, और ऊपर जो गुणा होगा वो अगर a का निकाल रहे तो a आएगा, अगर b का निकाल रहे तो b आएगा, और c का निकाल रहे तो c आएगा। लेकिन नीचे क्या आ जाएगा, नीचे हमेशा टोटल आ जाएगा। और टोटल अपने पास जो कुल राशि है, इसको अपन राशि भी बोल सकते हैं। अगर राशि कितनी है, m है, तो m का गुणा हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर भी m का गुणा, यहाँ पर a प्लस बी प्लस सी हो जाएगा। अब इसी कॉन्सेप्ट का अपन प्रयोग करके सवाल जो है, सवाल को देखेंगे, ठीक है। तो अब नेक्स्ट जो है उस सवाल को देख लेते हैं। सवाल क्या है अपना, जैसे पहला सवाल दे रखा है इसमें, यदि a अनुपात b बराबर है 5 अनुपात 9 तथा b अनुपात c है 6 अनुपात 11, ठीक है। तो a अनुपात c ज्ञात करना। अब अपने को पता है a b और बी सी अपने पास है, तो ए सी निकालना है। तो उसके लिए क्या करेंगे, a बटा b का गुणा b बटा c से कर लेंगे, ताकि क्या हो जाएगा, b से b कट जाएगा। तो अपने पास जो बचेगा वो क्या बचेगा, a बटा c, यानी कि 5 बटा 9 गुणा हो जाएगा 6 बटा 11। कट रहा है तो काट लेंगे इसको 2 बार, ये 3 बार, तो ये हो जाएगा 10 अनुपात 11 का गुणा 3 से होगा तो 33, यानी कि 10 बटा 33 है। इसका मतलब a अनुपात c बराबर क्या हो गया, 10 अनुपात 33। ये अपना आंसर हो जाएगा, ठीक है। इसी तरीके से एक और सवाल दिया इसने, a अनुपात b अनुपात c है। अगर इस टाइप का सवाल आता है तो उसमें क्या करना है अपने को, a लिख दो, b लिख दो और c तीनों अनुपात में लिख दो,
अब जो अनुपात दे रखा है उसको लिख लेंगे। तो ए अनुपात बी बराबर क्या है, 5:9। ठीक है, नेक्स्ट क्या दे रखा है, 6:11, ऐसे करके लिख लेंगे। अब इसमें जो गुणा होगा इन दोनों का गुणा करके अपन यहाँ लिख लेंगे, तो क्या हो जाएगा 30। इन दोनों का गुणा करके यहाँ लिखना है 54, और इन दोनों का गुणा करके क्या कहाँ लिखना है, यहाँ लिखना है। ऐसे अपन ट्रिक के साथ इसको सीधा कर सकते हैं। ठीक है, 30:54:99। अब ये किसी पहाड़ से अगर कट रहे हैं तो काटना है इसको, तो ये कट जाएंगे 3 के पहाड़ से। ये हो जाएगा 33, ये हो जाएगा 18, और ये हो जाएगा 10। यानी कि अपना जो राइट आंसर है वो क्या हो जाएगा, 10:18:33। इसी तरीके से नेक्स्ट जो सवाल है उसको देखें। इसमें दे रखा है यदि ए अनुपात बी बराबर है 5:7, यानी कि ए और बी का अनुपात दे रखा अपने को 5:7, और अपने को निकालना है 3a + 5b। अनुपात दे रखा उसको बटा में लिख देंगे अपन 5a - 2b। अब इस टाइप के सवाल अगर अनुपात a/b दे रखा है बराबर कितना अपने पास 5/7, तो इसमें क्या करेंगे अपन b का भाग लगा देंगे दोनों तरफ, ऊपर और नीचे। तो यहाँ हो जाएगा 3a/b प्लस b का भाग लग रहा है, इसका मतलब 5 ही बचेगा क्योंकि b से b कट जाएगा। इसी तरीके से यहाँ देखोगे तो 5a/b - 2 हो जाएगा। ठीक है, अब इसमें a/b का मान अपने को पता है 5:7। ठीक है, तो यहाँ लिख देंगे 3 × 5/7 प्लस क्या है 5, और ये हो जाएगा 5 × 5/7 माइनस क्या है 2। इतना आ गया समझ में। नेक्स्ट इसी को करें, 3 का 5 से गुणा हो जाएगा तो 15/7 प्लस अपने पास क्या है 5। इसी तरीके से ये हो जाएगा 25/7 माइनस क्या है 2। ठीक है, अब इसको सॉल्व करें तो लघुत्तम से सॉल्व करना पड़ेगा क्योंकि अपने पास भिन्न वाली संख्या है। 7 इसका लघुत्तम आ जाएगा, 7 का भाग 7 में, 1 का गुणा 15 से तो 15, प्लस है तो प्लस। ठीक है, 1 का भाग 7 में, 7 का गुणा 5 से हो जाएगा तो 35। फिर सेम इसी से करेंगे तो 7 लघुत्तम आएगा, 7 का भाग 7 में एक बार, उस 1 का गुणा 25 से तो 25, माइनस है तो माइनस, फिर 1 का भाग 7 में, 7 का गुणा 2 से हो जाएगा तो 14। ठीक है, 7 यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, तो कट जाएगा। ठीक है, 15 और 35 होते हैं 50, और 25 में से 14 घटा देंगे तो ये हो जाएगा 11। यानी कि इसका जो अनुपात है, इसका जो आंसर है वो हो जाएगा 50/11। ठीक है, और अनुपात पूछा उसने तो आंसर क्या हो जाएगा 50:11 अपना राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट जो सवाल है उसको देखें। तो इसमें दे रखा, तो यदि ए बी जो है वो ए बी से 40% अधिक है, यानी कि ए जो है वो बी से कितना अधिक है 40%। ठीक है, और बी जो है वो सी से 20% कम है, यानी कि सी से कितना कम है 20%। ठीक है, अब इसमें ए बी और सी का अनुपात ज्ञात करना, तो इसको अपन क्या मान लेंगे x मान लेंगे। ठीक है, तो b निकालेंगे तो b बराबर क्या हो जाएगा, x का कितना प्रतिशत 20% कम है, यानी कि 80% हो जाएगा। ठीक है, यानी कि x × 80/100, 20 के पहाड़े से काटेंगे 4 और 5 बार। ठीक है, ये हो जाएगा 4x/5, यानी कि इसका मान आ गया अपने पास 4x/5। इसी तरीके से बी ए जो है वो बी से 40% अधिक है, यानी कि ए का मान निकालेंगे तो 4x/5 का कितना प्रतिशत हो जाएगा 140%, क्योंकि 40% क्या है अधिक है इसलिए। ठीक है, तो ये हो जाएगा 4x/5 × 140/100, 20 के पहाड़े से 7 बार और ये 5 बार, इसका गुणा इससे हो जाएगा तो 28x, और इसका इससे हो जाएगा तो 25। ठीक है, अब तीनों का अनुपात जो है वो देखें तो क्या हो जाएगा, अनुपात देखोगे तो इसका तो 1 से, उसका क्या आया अपने पास 4x/5, और इसका क्या आया 28x बटा कितना है 25। अब इनके जो हर वाली जो राशि है उसको क्या कर देंगे अपन बराबर करेंगे। बराबर करने का क्या तरीका है, तीनों का अपन लघुत्तम लेंगे। लघुत्तम लेंगे तो यहाँ पर क्या आएगा 25, यहाँ पर भी 25 लिख दो, यहाँ पर भी 25 लिख दो, यहाँ पर भी 25, इसका भाग लगा दो और जो संख्या आती है उसका गुणा कर दो। 25 का भाग 25 में एक बार, 1 का गुणा 28 से तो 28x। इसी तरीके से
5 का भाग 25 में 5 बार, 5 का गुणा 4 से तो 20x, 1 का भाग 25 में 25 बार, 25 का गुणा x से तो 25x। ठीक है, ये कट जाएगा, अपने पास आ जाएगा x भी कट जाएगा इसमें, क्या बचेगा 28:20:25 अपना क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट जो सवाल है उसको देखें। इसमें दे रखा है यदि 0.75:x और समानुपाते 5:8 हो तो x का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, इसमें अपना नियम अपने को पता है, लास्ट वाले का लास्ट वाले से गुणा होता है, यानी कि 0.75 का गुणा 8 से हो जाएगा और बराबर इन दोनों का गुणा हो जाएगा, यानी कि x × 5। ठीक है, x का मान निकाला, 5 को इधर भेज देंगे तो बटा हो जाएगा 5। ठीक है, यहाँ से जैसे ही पॉइंट हटाया कितने जीरो लग जाएंगे, 2 जीरो। 25 के पहाड़े से 3 बार, 4 बार, 4 के पहाड़े से 2 बार, यानी कि ये हो जाएगा 6/5। ठीक है, अपने को x का मान ज्ञात करना था तो ये अपना आंसर हो जाएगा, और अगर आगे करना है तो इसको भाग लगा के देख सकते हो, 5 का 1 बार पॉइंट लगाया, 0 लगाया 2 बार, यानी कि आंसर हो जाएगा 1.2, या फिर ये भी हो सकता है। नेक्स्ट जो सवाल है उसको देखें। इसमें दे रखा है 5, 9 और 12 का क्या निकालना, चतुर्थानुपाती। चतुर्थानुपाती वाले में देखा था अपन ने 5:9 समानुपात 12 और लास्ट वाले को x मान लेना। ठीक है, इसका गुणा इससे x × 5, इसका इससे 9 × 12, यहाँ से हटा के इधर भेज दो, बटा हो जाएगा 5। कट रहा है, नहीं कट रहा है तो ये हो जाएगा 108, दोनों का गुणा किया तो 5, और 5 का भाग लगाओगे 2 बार, 8 उतारा, 1 बार पॉइंट लगाया, 3 बचे, 6 बार, तो राइट आंसर हो जाएगा 21.6 x का मान। ठीक है, नेक्स्ट जो सवाल है उसको देखो। 18:24 का तृतीय अनुपाती ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है, तृतीय अनुपाती। तो तृतीय अनुपाती में अपन ने देखा था a/b समानुपात होता है b/x। जो b है उसको क्या मान लेंगे अपन, 2 बार लिखना है कुल मिला के। ठीक है, a को एक ही बार लिखना है। इसमें देखोगे तो क्या हो जाएगा, 18:24 समानुपात क्या हो जाएगा, 24 अनुपात क्या हो जाएगा, x। ठीक है, लास्ट वाले का लास्ट से गुणा हो जाएगा, यानी कि x का गुणा हो जाएगा 18 से, 24 का गुणा 24 से हो जाएगा। ठीक है, 18 को क्या कर देंगे, उधर भेज देंगे तो ये भाग में चला जाएगा। 6 के पहाड़े से 3 बार, ये 4 बार, फिर 3 के पहाड़े से 8 बार, यानी कि x का मान जो है वो क्या हो जाएगा, राइट आंसर x = 32। ठीक है, नेक्स्ट जो सवाल है उसको देखें। इसमें क्या दे रखा है कि दो संख्या दे रखी, 6 और 24, और उसका क्या निकालना अपने को, मध्यानुपाती। तो मध्यानुपाती निकालना है, उसका सूत्र लिखवाया था मैंने, √AB। किसका सूत्र था वो, मध्यानुपाती का। ठीक है, a का मान 6 गुणा किससे हो जाएगा, 24 से, क्योंकि b का मान क्या है 24। दोनों का गुणा कर ले, 6 का 4 से 24, 2 बचे, 6 का 2 से 12 और 2 14, 144, और 144 जो है उसका वर्गमूल जो होता है वो क्या होता है 12, यानी कि इसका जो मध्यानुपाती है वो क्या है 12 है। ठीक है, नेक्स्ट जो सवाल है उसमें दे रखा है 2:3, 4:7 और 5:8 में सबसे बड़ा अनुपात कौन सा है, ये देखना है। तो एक तो तरीका ये है 2/3, यानी कि 2 में 3 का भाग लगा के देख लो, जो संख्या आती है उससे पता चल जाएगा। 4/7 में 7 का भाग, 5 में 8 का भाग, इस तरीके से। और एक और तरीका मैंने जो अभी अपन ने देखा था, इसको बराबर कर लो हर को। ठीक है, और हर को बराबर करने का तरीका क्या है, अपने पास लघुत्तम ले लो। 3, 7 और 8 का लघुत्तम लोगे तो तीनों संख्याएं क्या है, ये अभाज्य है, ये भी अभाज्य है और ये भाज्य है, यानी कि तीनों अलग अलग है, और तीनों का गुणा करेंगे 56, 56 का 3 से 150 और 18 168, यानी कि अपने पास हर जो आ जाएगा वो कितना आ जाएगा 168, यानी कि इसको अपन हर को बराबर कर लेंगे। ठीक है, वही 3 का भाग इसमें लगाना है, जो आया उसका गुणा ऊपर वाले से करना, तो सीधा सा है 3 का भाग लगाएंगे तो ये संख्या अपने पास आएगी, मतलब 7 का गुणा 8 आएगा, 7 8 56, और 56 का उसका गुणा किससे कर लेंगे 2 से, तो ये हो जाएगा 112। इसी तरीके से दूसरा जो है, सब संख्या अलग है तभी करना है ऐसा। 7 का भाग इसमें लगाएंगे 8 × 3 यानी कि 24 आएगा, और 24 का गुणा किससे हो जाएगा 4 से, तो ये हो जाएगा 96। इसी तरीके से इसका भाग लगाएंगे तो इसको छोड़ देना है, इन दोनों को ले लो। 7 और 3 का गुणा क्या हो जाएगा 21, और 21 का गुणा 5 से तो हो जाएगा 105। अब देख के बता सकते हो कौन सी संख्या बड़ी है, 112/68, यानी कि 2:3 जो है सबसे बड़ा अनुपात है। ठीक है, अब आगे के सवालों को देखें तो ये सवाल है, इसमें एक थैली में 1 रुपये जो है उस 50 पैसे तथा 25 पैसे के सिक्के हैं, और उनका अनुपात दे रखा है 5:9:25। ठीक है, तो
सिक्के जो है उनको अपन मान लेंगे, क्योंकि अनुपात अपने को दे रखा है 5x, 9x और 25x, ये मान लेंगे। ठीक है, थैली में कुल धन जो है वो 1008 रुपये। तो विभिन्न प्रकार के सिक्कों की संख्या अपने को याद करनी। ठीक है, तो सिक्कों की संख्या अपने मान तो ली है, लेकिन अपने को क्या निकालना पड़ेगा, x का मान। ठीक है, अब अपने को दे रखा है कि टोटल रुपए जो है थैली में कितने हैं, 1008। ठीक है, यानी कि 5x जो है वो कितने रुपए का सिक्का है, 1 रुपए का, यानी कि 1 हो जाएगा, 1 का भाग लग जाएगा। इसी तरीके से दूसरे जो सिक्के हैं वो 9x किसके हैं, 50 पैसे के। इसका मतलब 2 सिक्के मिलके 50 पैसे बन रहा है, तो किसका भाग लगेगा, 2 का। इसी तरीके से तीसरे जो सिक्के हैं वो कौन से हैं, 25 पैसे के। तो ये जो दे रखा है वो किसमें दे रखा है, रुपए में दे रखा है, इसलिए अपन इसको रुपया बनाएंगे। तो रुपया बनाने के लिए इसको कितने का भाग लगाना पड़ेगा, 2 का। इसी तरीके से 25 वाला जो है, 25 पैसे वाला, उसमें किसका भाग लगेगा, 4 का भाग लगेगा, क्योंकि उसका 4 सिक्के मिलके 1 रुपये बनेगा, इसलिए। ठीक है, तो बराबर हो जाएगा 1008। ठीक है, आगे देखें, इसको सोल्व करेंगे तो लघुत्तम लेंगे तो क्या आ जाएगा, 4, 1 का भाग 4 में 4 का गुणा इससे तो 20x, प्लस 2 का भाग 4 में 2 बार 2 का गुणा इससे 18x। इसी तरीके से ये हो जाएगा 25x बराबर कितना, 1008। इसको इधर भेज दो तो ये हो जाएगा 4032। ठीक है, इन तीनों को जोड़ लो, 25 और 20 45, और 10 55 और 8 हो जाएंगे 63, यानी कि 63 क्या हो जाएगा, x। तो x बराबर क्या हो जाएगा, 4032 में भाग लग जाएगा किसका, 63 का। ठीक है, लगा के देख लेते हैं। 6 बार 36 360 और 18 378। अब आ रहा है 252, तो ये हो जाएगा 4 बार शायद, 24 240 और 12, सही है। तो भाग लग जाएगा कितनी बार, 64 बार, यानी कि x का जो मान है वो कितना आया, 64। अब रुपए सिक्के बताने अपने को, 1 रुपए के सिक्के कितने माने थे अपन ने, 5x, 5x तो हो जाएगा 5 इंटू 64। इसी तरीके से 50 पैसे के सिक्के निकालोगे तो 9x, यानी कि 9 इंटू 64 करके देख लेना। 25 पैसे के सिक्के निकालोगे तो 25 इंटू क्या हो जाएगा, 64, क्योंकि 25x है। ठीक है, इसी तरीके से नेक्स्ट जो सवाल है उसको देखें। इसमें दे रखा है सोने और तांबे के 2 मिश्रण दे रखे, ए तथा बी, ए और बी। ए में सोने और तांबे का जो अनुपात है वो है 7:2। ठीक है, यानी कि सोना तो है 7/9 और तांबा जो है वो कितना है, 2/9, क्योंकि टोटल अनुपात देखोगे तो वो कितना हो रहा है, 9 हो रहा है। उसमें से कितना है, 7 तो है सोना, 9 में से 2 है तांबा। ठीक है, इसी तरीके से बी वाला देखोगे, इसमें दे रखा है कि 7:11, यानी कि टोटल जो है वो कितना है, 18। 18 में से ये कितना है, 7, और ये कितना है, 11। ठीक है, ये हो जाएगा। अब दोनों को क्या कर रहे हैं अपन, मिला रहे हैं, और उससे कौन सी धातु बना रहे हैं, सी। तो सी में सोने तथा तांबे जो है उसका अनुपात क्या हो जाएगा, तो सीधा सा इसको सोने वाले को अलग जोड़ लो और तांबे वाले को अलग जोड़ लो। ठीक है, तो ये दोनों जो है वो सोने के 7/9 प्लस 7/18। ठीक है, और ये हो जाएगा 2/9 प्लस क्या हो जाएगा, 11/18। लघुत्तम लोगे तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, 18। 9 का भाग 18 में 2 बार, 2 का गुणा 7 से तो 14। इसी तरीके से इसका भाग लगा के देखोगे तो ये आ जाएगा। ठीक है, इधर देखोगे तो यहाँ पर भी लघुत्तम क्या आएगा, 18, 2 बार, 2 का गुणा 2 से तो 4, ये 11। ठीक है, नीचे वाले डिजिट सेम है, 14 और 7 कितने होते हैं, 21, और ये कितने होंगे, 15। 3 के पार्ट से काटोगे तो 7 बार, और ये 5 बार, यानी कि उसका जो अनुपात है वो क्या हो जाएगा, 7:5। ये अपना क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसी तरीके से नेक्स्ट जो सवाल है उसको देखें। इसमें दे रखा है एक 20 लीटर मिश्रण, यानी कि टोटल जो है वो कितना है, 20 लीटर। दूध और पानी का जो अनुपात है उसमें 3:1 है, यानी कि दूध की मात्रा देखोगे तो कितना है,
टोटल अनुपात कितना है 4, मिश्रण क्या है 20 और दूध की मात्रा कितनी है अनुपात वाली 3, ये हो जाएगा 5 बार यानी कि 15 लीटर। तो पानी जो है वो कितना है 20 में से 15 घटा के देख लो तो क्या आ जाएगा 5 लीटर पानी है उसमें। अब उसने कहा है कि इसमें कितना दूध और मिलाया जाए, ठीक है। तो नए मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात ये हो जाएगा 4 अनुपात। तो अपने पास ये 15 है और ये 5 है, तो मान लो उसमें 15 में अपन क्या मिला रहे x और ये वाला 5 ही रहेगा, ठीक है। तो अनुपात जो है वो क्या हो जाएगा 4 अनुपात 1, वज्र गुणा कर लेंगे 15 प्लस x बराबर हो जाएगा 5 का गुणा 4 से तो 20, इस 15 को इधर भेज दो तो x बराबर हो जाएगा 20 माइनस 15, तो क्या बचेगा अपने पास 5 लीटर दूध अपने को क्या करना पड़ेगा उसमें मिलाना पड़ेगा, ठीक है। नेक्स्ट जो सवाल है उसको देखें तो इसमें दे रखा है यदि a अनुपात b बराबर 3 अनुपात 4 है और b अनुपात c बराबर 4 अनुपात 7, तो a प्लस बी प्लस सी बटा सी निकालना, ठीक है। अब इसको क्या है कि अपने पास सीधा प्लस में नहीं दे रखा है तो इसको इस तरीके से तोड़ के लिख सकते हैं a बटा सी प्लस बी बटा सी प्लस सी बटा सी, ठीक है। सी बटा सी का मतलब तो क्या हो जाएगा एक ही हो जाएगा, कुल मिला के इसका भाग लगा दिया अपन ने सब में, ठीक है। अब अपने को ज़रूरत है a बटा सी की और b बटा सी की, तो b बटा सी तो अपने पास है लेकिन a बटा b है, a बटा सी नहीं है, पहले ये निकालना पड़ेगा। तो फर्स्ट वाला जो सवाल किया था उसमें अपन ने a बटा सी निकालने के लिए क्या किया था a बटा b और b बटा सी का अपन ने गुणा कर लिया था, तो a बटा सी आ जाएगा 3 बटा 4 है ही है और एक और 4 बटा 7, तो 4 से 4 कट जाएगा तो क्या बचेगा 3 बटा 7, ठीक है। अब इसमें मान रख देंगे a बटा सी इसमें, तो ये हो जाएगा 3 बटा 7 प्लस b बटा सी का मान ये रहेगा 4 बटा 7 प्लस 1, लघुत्तम लेंगे तो क्या आएगा 7, 7 का भाग 7 में एक बार उस 1 का गुणा 3 से तो 3, प्लस है 7 का भाग 7 में एक बार उस 1 का गुणा 4 से तो 4, प्लस यहाँ पे कुछ नहीं है तो 1 का भाग 7 में 7 आया, 7 का गुणा 1 से तो 7, ये हो जाएगा 3 और 4 7 और 7 14 यानी कि 14 बटा 7, तो ये हो जाएगा 2 बटा 1, यानी कि इसका जो आंसर है वो क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, राइट आंसर जो वो क्या होगा 2 हो जाएगा, ठीक है। इसी तरीके से नेक्स्ट जो सवाल है उसको देखें तो इसमें दे रखा है यदि 2a बराबर 3b बराबर 4c हो तो a अनुपात b अनुपात c ज्ञात करना है। इस टाइप के सवाल में क्या करना है, जैसे 2a दे रखा है बराबर 3b बराबर 4c, तो इसके बराबर में अपन क्या मान लेंगे k मान लेंगे, तो a बराबर हो जाएगा k बटा 2। इसी तरीके से 3b बराबर k, b बराबर हो जाएगा k बटा 3। इसी तरीके से 4c बराबर k, तो c बराबर हो जाएगा k बटा 4, ठीक है। अब इसमें बटा वाला जो है यानी कि हर अगर है अपने पास तो उसमें अपने को लघुत्तम से ही सोल्व करना है, यानी कि लघुत्तम इसका क्या कर देना बराबर कर देना। तो 2 3 और 4 का जो लघुत्तम लोगे तो वो आएगा 12, कितना आ जाएगा 12, निकाल के देख सकते हो आप, ठीक है। 2 का भाग 12 में 6 बार 6 का गुणा k से तो 6 के, ठीक है। फिर 3 का भाग 4 बार 4 के, 4 का भाग 3 बार यानी कि 3 के। अब ये सेम है, इसको काट दो, अपने पास बचा है 6 4 और 3, अपना जो अनुपात है वो क्या हो जाएगा 6 अनुपात 4 अनुपात 3, ठीक है। इसी तरीके से नेक्स्ट जो सवाल है उसको देखें तो सेम उसी तरीका का सवाल है। इसमें पहले से ये बटा में दे रखा है तो सीधा सा है a बटा 3 को भी क्या मानना है k, b बटा 4 को भी क्या मानना है k, c बटा 5 को भी क्या मानना है k, ठीक है। तो a बराबर हो जाएगा 3 के, b बराबर हो जाएगा 4 के और c बराबर हो जाएगा 5 के। इसमें लघुत्तम लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। k से k कट जाएगा तो ये अनुपात हो गया 3 अनुपात 4 अनुपात 5, ठीक है। ये अपना राइट आंसर हो जाएगा। अब अपनी जो क्लास है इसमें बहुत सारे सवाल देख लिए आज, तो इसको अपन यही ख़त्म करते हैं। इससे संबंधित आप और भी सवाल कर सकते हो घर पर। इसी के साथ अपनी जो क्लास है इसको आज यही विराम देते हैं। धन्यवाद।